नमस्कार, स्वागत आप सभी का टाइम न्यूज़ पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रवीण बंसल है, जिन्होंने अपनी दावेदारी नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में ठोक रखी है और आज उनसे बातचीत करेंगे। और सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी टाइम न्यूज़ का भी स्वागत है, जो आप जनता की आवाज़ बने। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, चर्चाएं जो शहर के अंदर है कि प्रवीण बंसल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिरी तक वो समय आते वो कहीं ना कहीं बैठने का काम करेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, बैठाना और ना बैठाना तो परमात्मा के हाथ में है, जनता के हाथ में है। जो लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में मेरे प्रत्याशी होने से डर है, भय का माहौल है। वो भ्रामक प्रचार करेंगे ताकि जनता हमारे से टूटे, हमारे से भाई कभी बैठ ना जाए। हमारा तो यही कहना है कि प्रवीण बंसल ने जो दावा ठोक दिया सो तो ठोक दिया। अब उनको बैठाने का काम जनता करेगी, उठाने का काम जनता करेगी। हमारा काम है समाज सेवा करना और जनता की लड़ाई लड़ना। यानी कि प्रवीण बंसल का स्टैंड क्या आखिरी समय तक रहेंगे? और हम तो चुनाव में उस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई भी प्रत्याशी मेरे मुकाबले की आवाज़ या जनता की आवाज़ नहीं बन पाया है। जो भी कोई प्रत्याशी अगर मैदान में है तो वो सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो जनता ने कल भी देखा है, मानसून की पहली बारिश में भ्रष्टाचार की पुरजोर पोल खुली है। मेरा तो भ्रष्टाचारियों को इतना ही कहना है कि 35 करोड़ रुपए के विकास से जो नाले और नालियां बनी थी, शहर का विकास हुआ था, उसमें मात्र उन्होंने कमी छोड़ दी है तो किस्ती की छोड़ दी है। अगर वो 5-7 किस्ती और शहर सफेदो मंडी को प्रोवाइड करवा देते, कम से कम बच्चे वोटिंग का मज़ा तो लेते। कहीं ना कहीं तो उनका फायदा होता भ्रष्टाचारियों का कि भाई हमने एक काम तो किया, बच्चों के लिए किस्ती का इंतजाम तो किया, क्योंकि वोटिंग करने के लिए बच्चे कैंपटी फॉल और वगैरह वगैरह कहीं पे जाते हैं। उसका मज़ा सफेदों ने लिया है। कल सफेदों के अंदर शायद ही कोई चैनल ऐसा हो जिसने शहर के हालात ना दिखाए हों। और इन्हीं हालातों को देखते हुए सारी जनता के अंदर भारी रोष है, सफेदो जनता के अंदर। और उनकी एक ही आवाज़ है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक ही उम्मीदवार है, प्रवीण बंसल, जो जनता के लिए लड़ रहा है। वो कुर्सी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं लड़ रहा। और मेरा तो कहना शहरवासियों से यही है कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश होगा, हर हालत में होगा। इस तरह से है जो भ्रष्टाचारी का आप बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की हर चैनल ने, शायद ही कोई चैनल बचा हो, चाहे वो स्वागत द्वार है, रामसर पार्क है, ब्लॉक घोटाला है, नाला घोटाला है, लाइट घोटाला है, लाइट टावर घोटाला है, और नाले हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, जो आज मात्र 2 साल के कार्यकाल में ही बन भी गई और टूट भी गई। और एक आध सड़क तो ऐसी भी होगी जो कि शायद 2 या 3 बार इन 5 सालों में बन चुकी है। तो और इससे ज़्यादा क्या भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी कि 35 करोड़ रुपया हमारे शहर में खर्च हुआ है। हर निर्माण कार्य उसके बाद अधूरा है, चाहे वो रामसर पार्क हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे नाले हो, चाहे पानी की निकासी का मुद्दा हो, चाहे लाइटों का मुद्दा हो। तो और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की पोल क्या खोलेगी जनता? आपने एक ज्ञापन एसडीएम को दिया था और 20 तारीख नज़दीक है, क्या 20 तारीख को आप धरना है वो शुरू करने जा रहे हैं? हाँ, हमारा एक ही टारगेट है। अगर 20 तारीख से पहले कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो डरने का महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो तो हमने जनता की आवाज़ के लिए, भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के लिए जो मुहिम चलाई है वो जांच तक है।
जब तक जांच नहीं होती हम धरने पर बैठेंगे। उसके लिए हमने पुरजोर तैयारियां कर ली है। कल पेपर के माध्यम से पंपलेट बट जाएंगे। सारे शहर सफीदो वासियों से अपील है, धरने पर बैठे लोगों का भरपूर साथ दे। 2 मिनट के लिए वहां अवश्य आए, अपनी हाजिरी दे के हाँ इस मुहिम में, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में सारा शहर आपके साथ है। और हमने वाटरप्रूफ टेंट बुक कर दिया है ताकि, क्योंकि बारिश का मौसम है। महाराजा अग्रसेन चौक, सफीदो शहर, वहां पर हमारा धरना होगा। धरना चलेगा जब तक जांच नहीं होती। और यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी जब तक जांच नहीं होती। इस तरह से सुनने में आ रहा है कि एक जो जांच एजेंसी है वो मंगलवार को सफीदों में आ सकती है, क्या कुछ आपके पास इसकी जानकारी है? हमारे को सूचना मिली थी चंडीगढ़ से, जांच एजेंसी की तरफ से, कि आप शनिवार से लेकर के मंगलवार तक अपना टाइम रखें, हम किसी भी टाइम सफीदो आ सकते हैं जांच के लिए। और जांच एजेंसी अगर मंगलवार तक आ जाती है, जो मंगलवार तक का ही उन्होंने टाइम दिया है क्योंकि मंगलवार को धरना शुरू होना है, अगर वो निष्पक्ष जांच करती है, मीडिया को साथ लेकर के जांच की कार्रवाई जो कि लाइव सफीदो वासियों को दिखाई जाएगी कि हम किस तरह से जांच करवा रहे हैं, हर पहलू की जांच होगी। चाहे वो सर्रा मेमोरियल कॉलेज हो, चाहे आदर्श कॉलोनी में बना कॉलेज स्कूल हो, या नालों की स्थिति हो, या नालियों की स्थिति हो, लाइट टावर घोटाला हो, कम्युनिटी हॉल घोटाला हो, रामसर पार्क घोटाला हो, हर तथ्य की जांच करवाएंगे, साथ खड़े होकर कराएंगे। वीडियोग्राफी या मीडिया के माध्यम से सफीदो शहर वासियों को उसकी जानकारी मुहैया करवाएंगे। हर चीज़ का सैंपल, जहां से भी जांच एजेंसी सैंपल लेके जाएगी, एक सैंपल जनता के लिए हमारे पास होगा, जिसको कि हम अप्रूव्ड, हरियाणा सरकार द्वारा अप्रूव्ड लैब में अपने खर्चे पर जांच करवाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे। यदि मंगलवार तक जांच एजेंसी नहीं आती है तो मंगलवार यानी कि बुधवार से धरना आपकी तरफ से स्टार्ट करेंगे? मेरे ख्याल में 20 तारीख मंगलवार को पड़ती है, तो मंगलवार से शुरू करेंगे। अगर जांच एजेंसी आती है, हमें आश्वासन देती है जांच चलेगी, जब तक धरने पर बैठेंगे। जांच में अगर हम संतुष्ट हुए, उस कमेटी की तरफ से अगर हम जांच के में संतुष्ट हुए, तो हम अपने धरने का समापन कर देंगे। नहीं तो अगर जनता की संतुष्टि नहीं हुई तो हम धरने पर बैठे रहेंगे संतुष्टि होने तक, जांच पूर्ण होने तक। तो जिस तरह से आप प्रधान पद के उम्मीदवार हो, आपने जो पोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ उम्मीदवार है जो पोस्टर उम्मीदवार हैं, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, चुनाव की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार की नीति कोई स्पष्ट नहीं है। दूसरा, एक कोरोना जैसी महामारी से सारा देश जूझ रहा है, थर्ड लहर की अपेक्षा की जा रही है। अगर आज हम इतनी आगे बढ़ जाते हैं और चुनाव टल जाते हैं तो उसके कारण हमारी मुहिम को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। हमारी रणनीति पब्लिश होने के बाद हमारे प्रतिद्वंदी चौकस हो जाएंगे, वो हमारी रणनीति पर चलेंगे। इसीलिए तारीख अनाउंस होने का सिर्फ इंतजार है। जो एक पर्सनल कार्रवाई होती है, 9 वार्डों के लिए मैं अपनी टीम को गठित कर चुका हूं, जिन्होंने तकरीबन 9 वार्डों का जिम्मा लिया है कि इस वार्ड के लिए सारी स्थिति को हम हैंडल करेंगे। और 8 वार्ड बचते हैं, धीरे धीरे करके जब तक तारीख अनाउंस होती है तो हम उन 8 वार्डों के लिए भी घेराबंदी। जिस समय लोगों को जरूरत थी उस समय परवीन बंसल समाज सेवी कहाँ थे कोरोना काल में? ऐसा है, देखो मेरे पास कुछ जो मैंने पब्लिक्स नहीं की फोटोज है, वीडियोज है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी एक अपनी टीम है 5-6 व्यक्तियों की सिर्फ, जिसके द्वारा हमने किसी से ना तो कोई चंदा प्रोवाइड किया, ना किसी से हिस्सा पत्ती ली। हमने भट्ठों पर भी जा करके हर एक उस कर्मचारी को जिसकी ड्यूटी अब
बाईपास पर लगा दी गई। वहां पीने के लिए कर्मचारियों का पानी भी नहीं था, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जनता के लिए वहां पर मोर्चा थामे हुए बैठे थे। बिस्लेरी का पानी, कभी खीर, कभी कड़ी चावल, कभी वेज बिरयानी हमने लोगों तक पहुंचाई। और इसके अलावा मेरे मित्र हैं 2 निजी हॉस्पिटल संचालक, उनके माध्यम से पीड़ित परिवारों को एक बिल्कुल लो कॉस्ट पर, एक नॉर्मल कॉस्ट पर इलाज प्रोवाइड करवाया। अब इस महामारी के अंदर जब ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत हुई, रात को 1 बजे भी मैं गाड़ी में सिलेंडर कहीं से भी जहां से अवेलेबल हुआ मरीजों को ले आके दिया गया है। उसकी भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, लेकिन हम वो जनता के अंदर उजागर नहीं करना चाहते उस चीज़ का कि कितनी भयंकर मतलब पीड़ित बीमारी जो शहर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर ही थी, वर्ल्ड के अंदर भी थी, उसको हम अगर हम अपना चुनावी मुद्दा बनाते हैं, इससे घटिया राजनीति में कुछ नहीं समझता। इसीलिए हमने उनको पब्लिश नहीं किया, हम जनता के बीच रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपकी नॉलेज में भी है, पिछले जो लॉकडाउन के अंदर कितने दुकानदार भाइयों की मैंने मदद की है, चाहे वो पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ लिए गए थे, उनकी हमने यही सोचकर हेल्प की, उनको छुड़वाया कि कोई नहीं जनाब, भूखा मरता हुआ इंसान जिसके घर खाने के लिए पैसे नहीं है, भीख वो मांग नहीं सकता, वो खुददार आदमी है। अगर उसने कोई कर दिया ऐसा काम तो आप उसको माफ़ी दें। इस बीमारी के अंदर किसी को और ज़्यादा परेशान होने से बचाया जाए, आइंदा वो गलती नहीं करेंगे। ये आपकी नॉलेज के अंदर भी है। आपके भी कई मित्र थे जिनको हमने मतलब हर संभव सहायता मदद करवाई है, चाहे वो उस दौरान सैंपल लेने की बातें थी या पुलिस द्वारा किसी का चालान करने की बातें थी। हमने पुलिस से, प्रशासन से निवेदन किया कि ठीक है, कहीं पर इनसे अगर कोई गलती है तो माफ़ी दे। आज उस दौर में से देश गुजर रहा है कि हम अपनी तरफ से किसी को पीड़ित जाने के लिए जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है हम जनता के बीच मिलेंगे आपको। यदि ऐसे में किसी को प्रवीण बंसल की ज़रूरत पड़ती है तो सफीदो वासियों के लिए कोई नंबर जारी करना चाहेंगे अपना? ऐसा मेरे बैनर पर, मेरे पोस्टर पर नंबर है और मैं पिछले 15 दिन की कार्रवाई बता देता हूँ। 9 काम मैंने नगर पालिका के जो लोग मेरे पास आए मैंने करवाए। 2 काम तहसील कार्यालय के करवाए, 2-3 काम एसडीएम कार्यालय के थे, 1 काम बीडीओ दफ्तर का था। हाँ, 92-155 57-410। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, एक म्यूनिसिपल कमेटी के लिए नहीं, किसी भी दफ्तर के लिए, किसी भी सरकारी दफ्तर के लिए, अगर कोई सरकारी ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी किसी को नाजायज तंग कर रहा है, हम उनका साथ देंगे और उन कर्मचारियों को उचित दंड दिलवाएंगे। ये हमारे अंदर पावर है, जनता के अंदर पावर है। और सरकार ने कई हेल्पलाइनें शुरू की हैं, जैसे कि वो सीएम विंडो है, टोल फ्री नंबर्स हैं। हमारे यहाँ आज जो ऑफिसर्स की लाइन है, आईएएस ऑफिसर हमारे एसडीएम महोदय हैं, आईपीएस ऑफिसर हमारे डीएसपी महोदय हैं, महिला थाना यहाँ पर है, सीआईए स्टाफ यहाँ पर बैठता है। आज एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सुविधाएं होती है वो आज सफीदो शहर मंडी, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई परेशानी है। और फिर भी किसी भाई को कोई अफसर परेशान कर रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी परेशान कर रहा है, मेरे से संपर्क करे, तुरंत प्रभाव से निजात दिलाएंगे। हम उसके साथ खड़े होंगे, किसी भी लेवल तक जाएंगे। वो बात चाहे सरकार को पहुंचानी पड़े या किसी मिनिस्टर को पहुंचानी पड़े, वो पहुंचाएंगे। तो आप प्रवीण बंसल से संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर वो जारी कर दिया है। यदि किसी भी सफीदो शहरवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी सहयोग का ज़रूरत है, वो प्रवीण बंसल से संपर्क कर सकता है। और प्रवीण जी, हम एक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यदि आपको मौका मिलता है तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम तो क्या है कि सीट पर बैठते ही अगर कहीं कोई
अगर छोटी मोटी भ्रष्टाचार में जांच रह जाती है तो उसको पूरा करेंगे और रिकवरी 100% रिकवरी करेंगे। किसी ने अगर 1 रुपया खाया है तो 1 रुपये की करेंगे, और 30 करोड़ खाया है तो 30 करोड़ की रिकवरी करेंगे, और 30 करोड़ की रिकवरी से शहर को चमका कर दिखाएंगे। हर मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और जनता को आज इतना त्रस्त नहीं होना पड़ेगा कि हमें किस्ती की ज़रूरत पड़े या किसी भी प्रकार की परेशान होना पड़े। जो नाले उन्होंने अधूरे छोड़ दिए हैं, उनके लिंक नहीं किए गए हैं या वो घटिया सामग्री से बने हुए हैं, चाहे वो स्वागत द्वार है जो 2 हाल में मौजूद हैं, उनको चाहे किसी भी प्रकार से दुरुस्त किया जाए। ऐसा एक जनता के लिए करेंगे कि वो स्वागत द्वार ना गिरे, कोई मिस हैपनिंग ना हो। दूसरी बात, जो जब हम किसी सीट पर बैठते हैं, जनता अपनी मांग रखती है पार्षद के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से, और एक जो मेरा अपना एक निजी विचार है कि हर वार्ड के अंदर 17 के 17 वार्डों के अंदर हम 11 सदस्य या 21 सदस्य एक समिति का गठन करेंगे जो पार्षद के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। और वो, क्योंकि पार्षद एक होता है, वार्ड बड़ा है, 1500-1600 वोटर हैं, पार्षद को बाहर भी जाना पड़ सकता है कहीं किसी कार्य के लिए भी, कि आ रही बीमारी में भी, मतलब तो उनकी एवज में वो देखेगी काम। अगर किसी पार्षद का वार्ड के साथ, वार्ड वासियों के साथ तालमेल नहीं बैठता तो वो समिति उनका तालमेल बैठाने का काम करेगी, और जो समिति प्रपोजल रखेगी उस प्रपोजल, वो हमारे लिए प्रपोजल सर्वोपरि होगा, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए है या जनता के लिए है या वार्ड के लिए है। 17 के 17 वार्डों की कमेटी पार्षद के साथ, प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। बहुत शुक्रिया प्रवीण बंसल जी। आपका भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रवीण बंसल जी, जो अपनी दावेदारी है वो नगर पालिका चेयरमैन के लिए ठोक चुके हैं। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय है वो ज़रूर दें। और जिस तरह से प्रवीण बंसल जी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं, ये तो देखने वाली बात ये होगी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इनका कितना क्या काम हो पाएगा। और हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।